तो दोस्तों अब है यहाँ पे तुलसीदास। सूरदास को भी देखा, कबीरदास को भी देखा, मलिक मोहम्मद जैसी को देखा। अब बात करते हैं तुलसीदास की। 1532 ईस्वी से लेकर के 1623 ईस्वी इनका काल है। भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख है, अग्रणी कवि है। तो दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित वो सारी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों भक्ति काल बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग तुलसीदास जी को देख रहे थे। तुलसीदास जी सगुण धारा के राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी अग्रणी कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। तुलसी की प्रमाणिक रचनाएं 12 मानी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कितनी रचनाएं मानी गई हैं जो प्रमाणिक हैं? 12। पहला है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, बरवय संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहछु। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 12 रचनाएं हैं और इनमें से कभी कभी प्रश्नोत्तरी भी कर लेता है कि निम्नलिखित रचना के रचनाकार कौन है, या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। फिर है कि रामचरितमानस राम कथा पर आधारित इस महाकाव्य की रचना 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में की गई थी। इस प्रबंध काव्य में 7 कांड हैं। इन कांडों के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, या फिर सीरियल वाइज इन कांडों का नाम पूछ लेता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो बालकांड प्रथम कांड है और उत्तर कांड अंतिम कांड है। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह में संपन्न हुई थी तथा इसे अयोध्या, काशी, चित्रकूट में रहते हुए तुलसी ने रचा है। तो रामचरितमानस की जो रचना का समय है ना, मतलब कब कितने वर्षों में हुई थी, ये पूछ लेता है। रचना का समय तो हमने देखा ही है 1574 ईस्वी। मतलब इसमें ये पूछ लेता है कि रचना कितने दिनों में पूर्ण हुई, कितने वर्षों में। तो 2 वर्ष 7 माह में संपन्न हुई थी और इसमें किस किस शहरों का या किन किन जगहों का नाम है? तो अयोध्या, काशी, चित्रकूट। रामचरितमानस के नायक हैं कौन? राम शक्ति शील सौंदर्य के भंडार है। रामचरितमानस के जो नायक राम है वो शक्ति, शील, सौंदर्य के भंडार हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अपनी कथा वस्तु, प्रकृति चित्रण, भाव एवं रस निरूपण, युग चित्रण की दृष्टि से यह महाकाव्य चर्चित रहा है। तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, परंतु सूर्य की भक्ति ज्ञान का खंडन नहीं किया। वस्तुतः रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। यह समन्वय अनेक क्षेत्रों में ज्ञान और भक्ति का समन्वय है, निर्गुण और सगुण का समन्वय है, शैव और वैष्णव का समन्वय है, राजा और प्रजा का समन्वय आदि है। विरह की राम एक आदर्श चरित्र है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र एवं आदर्श राजा हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में ज्ञान भक्ति का विवेचन है, संत असंत के लक्षण हैं, कलयुग का वर्णन है तथा राम राज्य की परिकल्पना है। आदर्श शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप हो सकता है, इसका भी उल्लेख इसमें है। फिर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। और वो क्या है? मुक्तक काव्य है। इसमें 279 पद है। कलयुग के द्वारा सताए गए तुलसीदास ने अपनी अर्जी मतलब विनय पत्रिका राम के दरबार में प्रस्तुत की। वे माता सीता से प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार?
कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी औसुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। हे माता, कभी उपयुक्त अवसर देकर राम को मेरा स्मरण देना प्रभु राम के सुनते ही मुझ पर जो कृपा दृष्टि होगी उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। विनय पत्रिका में तुलसी एक भक्त के रूप में सामने आए हैं। मुक्तक पदों में रचित विनय पत्रिका में गेयता का तत्व विद्यमान है। विभिन्न राग रागनियों में इन पदों को गाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमने देखा, उनकी रचनाओं के बारे में देखा। तो यहाँ पे ये वीडियो और ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब हम इसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।